कांग्रेस पार्टी में अहम बैठकों का दौर चल रहा है। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने कई बैठकें ली। पीसीसी चीफ दीपक बैज इन बैठकों में मौजूद हैं। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी इस बैठक का हिस्सा रहे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर नेताओं ने बात की है। तो मैराथन मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ में। स्टार, बताएं, कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, पायलट मौजूद हैं, क्या अपडेट है, वहां से क्या तय हुआ है, कब तक बाकी नाम और उनके बाद आगे का पूरा प्रचार प्लान सामने आएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सी बदलाव करते तेज़ी उसमें लाई है। और पहले सचिन पायलट के आज 2 लोकसभा का दौरा रहा है। कल जांजगीर चांपा में थे, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। और आज उसके बाद रायपुर आए थे। रायपुर में भी रायपुर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से बातचीत की है, 1-to-1 चर्चाएँ की है और रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से इन 2 लोकसभा में कांग्रेस के कैंपेन आगे मजबूती से बढ़ाना है। और करीब करीब 4 घंटा ये बैठक जो रायपुर में चली, 4 घंटा ये बैठक चली है। बैठक फिलहाल समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ अनौपचारिक चर्चाएं राजीव भवन में जो है वहाँ जारी है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद है और प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद है। और जिस प्रकार से बैठक में निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सबको एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उससे अलग परिणाम यहाँ पे लाया जाए। और आपको बता दूं, कुछ ही देर बाद सचिन पायलट निकलेंगे, क्योंकि उनको दिल्ली रवाना होना है। और ये देखेंगे चरणदास महंत जी थे, वो भी इस बैठक में शामिल थे, वो यहाँ पर बाहर आए हैं और सचिन पायलट भी आ रहे हैं। तो बातचीत करते हैं कि क्या वो कहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 4 घंटा ये बैठक हुई है और मैराथन बैठक हुई है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ठोस बातचीत निकल के आई होगी। नहीं, 2 दिनों में लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमने सभाएं करी हैं और आज मुख्यालय पर रायपुर में हम लोगों ने हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग अग्रिम संगठन हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, सब नेताओं से चर्चा करी है। और जो कैंडिडेट्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं उनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है। और बहुत जल्द जो शेष 5 सीटें हैं उसकी भी औपचारिक घोषणा दिल्ली से होगी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो एकजुटता का हमारा परिचय अब तक रहा है, हमारा गर्मजोशी से जो वर्कर्स का चुनावी अभियान चल रहा है और लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा संतोषजनक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। और अब तक जो सफलता कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में नहीं मिली है, उससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद रखते हैं इस बार हम सीट जीत कर जाएंगे। भाजपा का जो प्रचार है और जो उनका रवैया है वो काफ़ी अति आत्मविश्वास का है, लेकिन उनका धरातल पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो जस्टिफाई नहीं करता जो उनको बहुमत मिलता है। इस बार भी जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में कर रही है, हमारे खातों को सीज किया गया है, हमारे पैसों को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी प्रभावी चुनाव ना लड़ सके। संसाधनों का टोटा लगाकर, बैंक अकाउंट फ्रीज कर कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, NSUI के 1994 का कोई नोटिस, उसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर देना, लगभग 125 करोड़ जो जनता का पैसा हमारे पास है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव अभियान चलाने के लिए, कैंपेन करने के लिए, इश्तिहार देने के लिए, यातायात करने के लिए, वो सब सरकार ने रोक दिए हैं। और जिस इलेक्शन बॉन्ड से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, उस इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खातों में जमा हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सीजर नहीं। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन रही है। ये तो बैठकों के बाद सचिन पायलट बाहर निकले हैं, पीसीसी प्रभारी, और वो अपनी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनाव लड़कर जीतने के लिए पार्टी काम कर रही है। लेकिन उनका आरोप भी आपने सुना कि उनकी पार्टी को प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है।